नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। इस पूरी दुनिया में एक इंसान दूसरे इंसान से खुद को श्रेष्ठ साबित करने में पूरा जीवन लगा देता है, लेकिन भारत में इंसान नहीं बल्कि इंसानों का एक ग्रुप, जिसे आप जाति कह सकते हैं, समाज कह सकते हैं, वो किस कदर दूसरे समूह को, जाति को अपने से दोयम दर्जे का साबित करने में अपना पूरा जीवन बिताता है, नई नई चालें रचता है और झूठ बोलने से भी नहीं कतराता है, फरेब करने से नहीं कतराता है और किसी भी तरह से अपने से उसको नीचा रखना चाहता है, उसको साबित करके रखना चाहता है कि ये व्यक्ति, ये समाज हमसे हमेशा नीचा है, हमारी बराबरी नहीं कर सकता है, किस हद तक गिर सकता है, उसकी वानगी आज आपको इस स्टोरी में दिखाने वाले हैं। नई बहस इस देश में छिड़ी हुई है कि बाबा साहब संविधान निर्माता हैं या BN राव संविधान निर्माता है। जो लोग इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, जो लोग एक इंसान को दूसरे इंसान से कमतर रखते हैं, वे लोग नहीं चाहते उनके किए गए कार्यों के बदले में जो मान सम्मान उन्हें मिल रहा है वो उनको मिले। इसलिए वो चाहते हैं कि जो संविधान निर्माता का टाइटल है, पूरी दुनिया में उन्हें संविधान निर्माता बता दिया गया है, उस टाइटल को अब वे अपने सजातीय BN राव को दिलाना चाहते हैं और बड़ी बहस पूरे देश में इस पर छिड़ी हुई है, जिसका लगातार बहुजन समाज विरोध भी कर रहा है। और इस विरोध में सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम भी उतर आए हैं। उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है, ये सारी बातें इस स्टोरी में बताने वाले हैं। पूरा सोशल मीडिया ग्वालियर मामला जब से चला है, उस ग्वालियर मामले के बाद से देश में नई बहसें छिड़ आई हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, इस देश के जातिवादी गैर बराबरी व्यवस्था को मानने वाले लोग नहीं चाहते कि कोई उनके ही व्यवस्था में, जिसको नीचा माना गया है, जिसको इंसान ही मानने से उन्होंने इनकार कर दिया है, उस इंसान के बनाए हुए कानून से इस देश को चलाया जाए। उस इंसान ने जो कानून में लिख दिया है उसको हम माने। इसलिए अब वो एक दूसरे व्यक्ति को उसका क्रेडिट देने के लिए मुहिम चलाए हुए हैं। ये सोशल मीडिया पोस्ट आप देखिए, इस हैंडल का नाम है द ब्राह्मण कम्युनिटी। ये लिखता है, अंबेडकर ने सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया, मतलब आरक्षण दिया, लेकिन BN राव संवैधानिक सलाहकार थे जिन्होंने प्रारंभिक मसौदा तैयार किया जो संविधान का आधार बना। सिर्फ आरक्षण दे देने से कोई निर्माता कैसे बन सकता है? संविधान सलाहकार ही असली निर्माता होता है। संविधान निर्माता BN राव। ये हैशटैग भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया गया। यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ आरक्षण दिया और आरक्षण को देने वाला कैसे संविधान निर्माता हो सकता है। सीधा सीधा उनका कहना है कि BN राव ही असली संविधान निर्माता है, बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं है। आगे एक खबर और देखिए आप, कोई प्रदेश हलचल नाम का अखबार है, उसमें ये कोई संत आपको दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय विमर्श में हुआ संविधान निर्माता BN राव के योगदान का पुनर्मूल्यांकन, यानी कि उन्होंने ऑलरेडी मान लिया है कि BN राव ही संविधान निर्माता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय विमर्श में हुआ संविधान निर्माता BN राव के योगदान का पुनर्मूल्यांकन। और देखिए, ये भी सेम खबर है, सेम व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है और सेम शब्द लगभग आपको लिख रहे हैं। ये देखिए, ऐसे पोस्टर भी आपको दिख जाएंगे सोशल मीडिया पर, संविधान निर्माता BN राव। तो ऐसी पूरी सोशल मीडिया ऐसी पोस्ट से भरी हुई है जिसमें सीधा सीधा शब्दों से खेला जा रहा है, संविधान निर्माता BN राव। आप जानते हैं साथियों, टेक्नोलॉजी का जमाना है, जो शब्द आप लिखेंगे उन शब्दों को ही टेक्नोलॉजी पकड़ती है। जब आप संविधान निर्माता लिखेंगे तो बड़ी संख्या में आपको बाबा साहब के फोटो नजर आएंगे, लेकिन जैसे जैसे ये बहस आगे बढ़ती जाएगी और संविधान निर्माता का जो शब्द है वो BN राव के साथ जुड़ता जाएगा, टेक्नोलॉजी में जो शब्दों की संख्या है वो ज्यादा होती जाएगी, तो आप देखना कुछ दिनों में सोशल मीडिया से लेकर जो सर्च इंजन हैं, यानी कि गूगल जैसे जो सर्च इंजन है, एक्स पर आप आज आप
गिरोह से सवाल पूछ रहे हैं या अन्य जो एआई जो चैट बोर्ड्स हैं, जब आप उनसे पूछेंगे संविधान निर्माता कौन है, तो आपको बाबा साहब के साथ साथ BN राव के बारे में भी जानकारी दी जाने लगेगी। यानी कि ये सारा साथियों जो स्पेस है यानी कि जगह है, उसको घेरने की जद्दोजहद चल रही है। जैसे आप जहां पर कोई इंसान नहीं है, आप वहां पर जाकर अकेले जितनी जमीन चाहे उतनी घेर लेते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं होता है। जब तक आप अकेले रहते हैं, जब तक वो पूरा इलाका आपके कब्जे में रहता है। लेकिन जैसे ही वहां पर कोई दूसरे लोग आते हैं, तो आपका कब्जा हुआ जमीन तो आपके हिस्से में ही रहता है, लेकिन जो आपने छोड़ दिया है, जहां पर आपने बाउंड्री नहीं बनाई, वहां पर वे लोग आकर अपना जो डेरा है वो जमा लेते हैं और अपनी बाउंड्रियों को धीरे 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 बढ़ाने लग जाते हैं। ये साथियों कुछ खेल टेक्नोलॉजी में भी ऐसा ही चलता है। अभी तक संविधान निर्माता जो शब्द था वो बाबा साहब के लिए यूज हो रहा था। जब भी आप संविधान निर्माता लिखेंगे तो आपको बाबा साहब की तस्वीरें, बाबा साहब से जुड़े हुए जितनी भी जानकारी है वो इंटरनेट आपको खंगाल कर दे देता है। लेकिन जैसे जैसे ये बहस आगे बढ़ती जाएगी और संविधान निर्माता जो शब्द है वो BN राव के साथ जुड़ता आपको दिखाई देगा, तो आप देख लेना गूगल पर, गिरोह पर या अन्य जो भी इंटरनेट सर्च इंजन है जहां से आप जानकारी जुटाते हैं, वहां आपको BN राव जरूर दिखाई देंगे। इसका एक और उदाहरण आप देखिए, जब आप मूक नायक सर्च करते हैं, मूक नायक को संस्थापक बाबा साहब हैं, लेकिन जब आप आज मूक नायक सर्च करते हैं तो आपको एक सातिर कह सकते हैं, बाबा साहब की विरासत को चुराने वाले लोग उसको बताते हैं और भी जाने क्या क्या संज्ञाएं लोगों ने उसको दी है। उस महिला का नाम है मीना कोटवाल, जिन्होंने द मूक नायक के नाम से एक न्यूज पोर्टल बनाया। अब वो पोर्टल जब आप मूक नायक सर्च करते हैं तो वो पोर्टल सर्च इंजन में सबसे पहले आता है। और जो पीढ़ी इंटरनेट की पीढ़ी है, इंटरनेट से सारी जानकारी जुटा रही है, जो गूगल को ही लाइब्रेरी समझती है, सारी जानकारियों का मसीहा समझती है, वो जब गूगल पर सर्च करते हैं कि मूक नायक, तो मूक नायक उनको दो दिखाई देते हैं और पहला जो उनके सामने ज्यादा रिजल्ट आता है वो द मूक नायक आता है, जिसकी फाउंडर है मीना कोतवाल। अब जो नहीं जान रहे हैं इतिहास के बारे में, जिनको नहीं पता है या जिनको ये नहीं पता है कि बाबा साहब ने भी मूक नायक बनाया था, वे लोग मीना कोतवाल को ही उसके संस्थापक मान बैठते हैं। तो एक प्रकार से ये टैग के जरिए चोरी करने का मामला अब बन रहा है। यानी कि आपने जो स्पेस टेक्नोलॉजी में घेरा हुआ है या इतिहास के जरिए वो स्पेस आपको मिला हुआ है, अब उस स्पेस को कम करने के लिए जद्दोजहद चल रही है। इसके जवाब में एडवोकेट नितिन मेश्राम ने एक करारा जवाब दिया है। जो लोग ये कहते हैं कि BN राव संविधान निर्माता है, उनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है, चाहे वो जातिवाद की पट्टी बंधी हुई है, चाहे वो गैर बराबरी की व्यवस्था को मजबूत करने की पट्टी बनी हुई है, चाहे वो किसी भी की तरह उनके अंदर एक पट्टी बंधी हुई है, उस पट्टी को खोलने का काम किया है। एडवोकेट नितिन मेश्राम कहते हैं, पहले आप कहते थे, आप मतलब है ये उन लोगों को संबोधित कर रहे हैं जो BN राव को संविधान निर्माता बता रहे हैं। पहले आप कहते थे कि संविधान बेहद खराब है, हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ है, कॉपी पेस्ट है, कई बार दुरुस्तियां हो चुकी हैं, इसे बदल देना चाहिए और इसलिए आंदोलन करते थे। और अब अचानक कह रहे हो कि BN राव वहां कर्मचारी थे, शर्म नहीं आती तुमको। यानी कि बहुत बुरी तरह से उन्होंने लताड़ने का काम किया है कि जो लोग पहले संविधान को कॉपी पेस्ट बताते थे, कहते थे कि इसको तो अंबेडकर ने, यानी कि उनकी जुबान में साथी वो अंबेडकर ही कहते हैं, वो बाबा साहब नहीं कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर नहीं कहते हैं, अंबेडकर ने इसको तो विदेशों से चुराया है, उनके संविधान को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर हमारे देश पर थोप दिया है, उन्होंने इसको कॉपी पेस्ट करके लिखा है। ऐसा नकली संविधान उन्होंने इस देश को बनाने का काम किया है। आज उसी नकली संविधान को ये लोग कह रहे हैं कि इसको BN राव ने लिखा है। यानी कि इसी दोगलेपन के ऊपर नितिन मेश्राम ने लताड़ लगाई और कहा है कि तुमको शर्म नहीं आती है। आप लोग इस पूरे बयान पर और इस पूरी जो चर्चा इस स्टोरी में हुई है, आपकी क्या राय है?
अपनी जो राय है वो साथियों कमेंट करके जरूर दीजिए। और जो टेक्नोलॉजी में स्पेस की बात मैंने करी उस पर साथियों आपको जरूर गौर करना है। ये शब्दों का खेल इस समय चल रहा है, इस पर भी आपकी क्या राय है उस पर भी आप कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।